तो दोस्तों मैं भी कहना चाहती हूँ कि राहुल के ऊपर और अर्जुन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। बाकी जो बचाव में लगे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है और मेन तो उसमें राहुल है विलेन, जो अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो वीडियो बना रहा है, घूम रहा है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए दोस्तों। हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। हम आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज राहुल चौरसिया के ऊपर, क्योंकि राहुल चौरसिया ना तो उसका रिकॉर्डिंग विष्णु को दिया होता और ना विष्णु वायरल किया होता उसको फेसबुक पे डाल के। उसको इतना वायरल कर दिया, उसको विष्णु इतना जलील कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। और किसके लिए कर दिया, किसके वजह से कर दिया? राहुल की वजह से कर दिया। तो सबसे बड़ा विलेन राहुल ही है दोस्तों। जहाँ तक के राहुल के लिए आप लोग खड़े होइए। राहुल तो खुलेआम वीडियो बना रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, वीडियो बना रहा है। उसको कोई ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई आँच आएगी। और राहुल, अर्जुन, राधिका, पहले ये तीनों अरेस्ट हों, फिर पब्लिक के दिल में ठंडक पड़ेगी, नहीं तो नहीं पड़ेगी। और जो है विष्णु का गुनाह यही था कि उसने वायरल किया, उनका रिकॉर्डिंग वायरल किया, फिर उसके बारे में क्या क्या बोला, कितना अशब्द बात बोला, कितना अभद्र बात बोला। ये उसकी गलती है दोस्तों। हमारा ब्लॉग आप लोग जरा लास्ट तक देखना, बीच में नहीं छोड़ना दोस्तों। और एक बहन है, वो बोल रही हैं गोरखपुरिया भौजी के पक्ष में बात कर रही हैं, राधा राज के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो बहन, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, किसी के पक्ष में बात करना सही बात नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन दोषी है कौन नहीं है। वो हम तो नहीं जानते, आप भी नहीं जानती है दोस्तों, आप भी नहीं जानती हैं। हम कैसे बोल सकते हैं? किसी के पक्ष में हम कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैटर दोनों पति पत्नी का था, जब मालती ने गुहार लगाई थी गोरखपुरिया भौजी से, तो मैटर सॉर्ट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि उनके घर पे दोनों को बैठा के घर पे ले जाके मैटर को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा 4 दिन का रहता है, 10 दिन का रहता है, हो जाता है सब। लेकिन एक कोर्ट जाने के वजह से ज़्यादा मतलब लंबा खींचा गया। ये जितना मैटर था उतना बड़ा था नहीं है, लेकिन वो मैटर ज़्यादा बड़ा खींचा गया। और फिर जब कोर्ट जा रही थी गोरखपुरिया भौजी लेके मालती को, तो विष्णु राज ने फ़ोन किया था। मालती बोल रहा था, सुनो मालती, हम लोग भी फ़ोन पे सुन रहे, मालती बात कर रही है, सुनो मालती, क्यों जा रही हो मालती, मेरी बात सुनो मालती, मेरी बात सुनो मालती, इतने प्यार से बात कर रहा था। तो पीछे से गोरखपुरिया धीरे से बोली है कि बहुत ही प्यार से बात कर रहा है। और फिर मालती बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी कोर्ट में, मैं जाऊंगी थाने पे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो यही तो बढ़ावा है ना, और क्या बढ़ावा है? उसको पीछे लेके जाना चाहिए, तो उसको आगे लेके गए हैं ये लोग। चलो हम कोर्ट में, कोर्ट में किसी का फैसला होता है? छोटी सी झगड़ा जो है, छोटा सा झगड़ा, वो कोर्ट में किसी का फैसला होगा? कोर्ट में फैसला नहीं होगा, दोनों तरफ से चिढ़ होगा। वो पति सोचेगा मेरे खिलाफ कोर्ट में गई, पत्नी भी चिढ़ेगी कि कोर्ट में हमको लेके आए, इनके वजह से हम कोर्ट में आए, नहीं तो आते नहीं। तो दोनों तरफ से चिढ़ होती पति पत्नी का, या किसी और का भी मैटर रहे, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ तक गोरखपुरिया भौजी का गलती देंगे कि उसने कोर्ट में लेके गया। कोर्ट में बहन आपको नहीं लेके जाना चाहिए था, उनके घर पे जाना चाहिए था। चलो हम, या तो अपने घर पे दोनों पति पत्नी को बुला ली होती, वहीं पे मैटर सॉल्व कर दी होती। कोर्ट की ज़रूरत नहीं थी बहन। हम गोरखपुरिया भौजी से बात करते हैं कि मतलब
उनको घर पे ही सॉल्व करने चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी जाते ही तो सब फैल गया यहाँ वहाँ। तो यही बात है। और राधा राज को हम नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे कि वो कहीं भी नहीं थी। वो मालती के मरने के बाद जो है थोड़ा साथ दी थी उनके पापा का, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, इसके वजह से साथ दी थी। और कोई भी देगा, ऐसी बात नहीं, कोई भी देगा साथ। ऐसा थोड़ी है कोई रोता है, कोई बिलखता है तो कोई ऐसे सामने से चला जाए, चुप नहीं कराए, उसको शांत नहीं कराए। तो वही बात है ये लोग का कि ज़्यादा माया में फंस गई ये लोग। मदद करने गई तो मदद करने के पीछे भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं है। गोरखपुरिया भौजी को तो हम इतना कहेंगे कि जो वो मदद कर रही थी, अगर सॉल्व करना था तो घर पे गई होती करने, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। यहाँ तक गलती है। और फिर जब वो विष्णुराज फ़ोन किया था तो गोरखपुरिया भौजी को भी बोलना चाहिए था कि ठीक है मालती, चलो जब तुम्हारा पति इतना प्यार से बोल रहा है यार, तो बात को नहीं बढ़ाओ, चलो घर पे वहीं पर बात करते हैं, वहीं पर सॉल्व करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तब तक तो अर्जुन से शादी नहीं हुआ था ना, उसी दिन तो हुआ रात को 12 बजे, तब तक नहीं हुआ था। और जब शादी उसी दिन रात को 12 बजे हो गया, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा बमचक मच गई यूट्यूब पे। और उसके पहले नहीं था, उसके पहले बहुत छोटा मोटा झगड़ा था। कोई भी अगर हमारे पास आता है तो हम उसको समझा बुझा के उसको घर लेके जाएंगे, नहीं कि चलो हम कोर्ट चलते हैं, नहीं चलो हम कचहरी चलते हैं। एक बहन है, वो सपोर्ट में बना रही, पक्ष में बना रही, नहीं बहन हम मानते हैं आप दया कर रही हैं, उनके बच्चियों के ऊपर दया कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर दया आ रहा है कि जब माँ नहीं रहती तो क्या बीतता है बच्चे के ऊपर, जैसे कि युवराज के ऊपर देख रही हैं आप। आखिर में युवराज की माँ नहीं है तो कितना कष्ट उसके ऊपर है कि दुनिया का दिल दहल जाता है। और तो वही कष्ट समझिए कि अगर गोरखपुरिया भौजी जेल चली गई तो उनके बच्चों पे पड़ेगा। खैर वो तो जाके भी आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक नहीं रहेंगी बहुत ही दुख होगा बच्चों को, ये हम भी मानते हैं। लेकिन मालती जो नहीं है इस दुनिया में, तो उसके बच्चे को अब तो ज़िंदगी भर नहीं कोई माँ मिलेगी संभालने के लिए। लेकिन हम यही कहेंगे कि उसके पिताजी को बाहर निकाला जाए, सपोर्ट किया जाए विष्णुराज को, क्योंकि पति पत्नी का तकरार था, उसको तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता। पति पत्नी का झगड़ा सरकार भी नहीं छुड़ा सकता। यहाँ जहाँ तक करेंगे कि दोनों को समझा के बुझा के घर भेज देंगे, सरकार भी नहीं छुड़ा सकते पति पत्नी का झगड़ा। तो वो पति पत्नी का झगड़ा था, कोई पड़ोसी का मैटर नहीं था। जो अगर गलती किया है थोड़ा बहुत विष्णु, तो उसके लिए कोर्ट कोर्ट और सरकार प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि माफ़ किया जाए, उसके बच्चे के लिए उसको रिहा किया जाए। कम से कम उसका बाप घर आ जाएगा युवराज का, तो दुनिया को में सबको शांति मिलेगी, क्योंकि कोई तो उसको जी जान से देखने वाला है दोस्तों। और उसके नानी के घर पे कोई नहीं देखने वाला है। उसकी मासी तो अपने घर चली जाएगी ससुराल, उसकी नानी है नहीं, तो उसके नाना बुजुर्ग हैं तो कौन देखेगा। कोर्ट प्रशासन को इतना समझना चाहिए कि कौन देखेगा उसको। पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए, उनके घर पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि इसके घर पे जो है विष्णु राज के घर पे उसकी मासी है, उसकी दादी है, वो अच्छे से देखेंगी, क्योंकि अमानत उनका है, उनको संभालना है। मालती का निशानी है वो, उनको संभालना है, इतना बखूबी वो लोग समझती हैं। तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन को कि उसके नाना के घर पे नहीं दिया जाए, जहाँ तक उसके विष्णुराज को मासी को, विष्णुराज के माँ को, उस वो लोग का अमानत है, वो लोग का बच्चा है, उनको सौंपा जाए। बाकी उनके सिवाय अमानत तो युवराज ननिहाल का नहीं है दोस्तों। एक गलत है कि ननिहाल में बच्चा दिया जाए, ननिहाल उसका माने मनाए का है। जब कोई मानेगा तो जाएगा, नहीं मानेगा तो नहीं जाएगा। उसका घर ननिहाल नहीं है, उसका घर उसके घर विष्णुराज के घर है, उसको उसके घर दिया जाए। लेकिन जो दोषी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर किया जाए।
बाकी हम यही कहेंगे विष्णुराज को नहीं किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाए उसके ऊपर। उसके बच्चे के ऊपर रहम करिए प्रशासन, हम आप प्रशासन से बात करते हैं, उसके बच्चे के ऊपर रहम करिए। बाकी ये राहुल, राहुल तो चप्पल खाने का काम किया था कि जिंदगी ही ले लिया मालती चौहान का, जिंदगी ले लिया। खुद के बीवी का होता तो उसको छुपाने के पीछे लगा रहता, लेकिन दूसरे का बीवी का था तो उसको उछाल दिया। तो उसका पति भी वही वैसा ही था कि वो भी उछाल दिया, किसी के कहने पर, किसी के भेजने पर उछाल दिया। उछालने का नतीजा ये है कि एक बेटा बगैर माँ का हो गया है। अब जिंदगी भर वो बेटा तड़पेगा, किसके वजह से तड़पेगा? वो राहुल के वजह से। राहुल ने ही आग लगाई वो लोग के दुनिया में, वो लोग के घर और संसार में राहुल ने आग लगाई है। और बहुत बड़ी बड़ी बात हो के इंसान घर में ही रह जाता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी का बात कोई बाहर चला जाए। जितने यूट्यूबर भाई बहन है, किसके घर में क्या नहीं होता है, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे उछालता है? नहीं उछालता है। तो सबको लगता है सब अच्छा अच्छा है, सब बढ़िया है। लेकिन विष्णुराज को इतना समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ आया। जो व्यक्ति इतना प्यार करता था अपने बीवी से, वो क्यों नहीं समझा? यहाँ तक विष्णुराज डगमगा गया था। डगमगा, कोई भी पति और पत्नी जाएगा, क्योंकि किसी के साथ अफेयर सुनेगा डगमगा जाएगा, हम ये भी मानते हैं। लेकिन आज राहुल का ही गलती जो है, मालती का जिंदगी ले लिया, उसके बच्चे का मासूमियत छीन लिया। यहाँ तक कि दुनिया देखती है, उसके बच्चे का ब्लॉग देखती है ना, तो दुनिया में जितने भी पब्लिक हैं देखते हैं, मैं देखती हूँ वो लोग को, सबका दिल दहल जाता है, कलेजा एकदम कट जाता है उस बच्चे को देखते ही। रोने लगते हैं लोग, यहाँ तक मैं रोने लगती हूँ उसको देख के। जब भी उसका ब्लॉग आता है ना, हम हटा देते हैं, क्योंकि हमको बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है कि आज उसकी माँ होती थी कितना प्यार करती, लेकिन माँ के बगैर कितना अधूरा हो गया, जिंदगी भर अधूरा रहेगा। अब पता नहीं क्या क्या संसार में उसको सुनना पड़ेगा और क्या क्या भी झेलना पड़ेगा। बहुत कुछ झेलना पड़ेगा दोस्तों। बगैर माँ का बच्चे बच्चे नहीं होते हैं। तो प्रशासन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि विष्णुराज को रिहा किया जाए उसके बच्चे के लिए। नहीं तो कल को बच्चे को भी कुछ हो जाएगा तो उसकी तो मतलब पीढ़ी ही चली गई। कौन रहेगा घर में देखने वाला? उसकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा यही ब्लॉग है, यही हम कहना चाहते हैं। और बहुत ही दुख की बात है, जो मतलब जो दुख की बात हुआ तो हुआ, लेकिन अभी गोरखपुरिया भौजी के ऊपर जो संकट आई है, उसको भी निवारने के लिए आप लोग कोशिश करिए, हमारा ये कहना है। गोरखपुरिया भौजी, आप जहाँ भी हो, नहीं सिलेंडर करेंगी तब तक के बाद ऐसा बचता रहेगा। आप अपने बच्चों से दूर रहेंगी, सिलेंडर कर दीजिए आप। और नहीं करेंगी तो ज़बरदस्ती पकड़ेंगे वो लोग। अपना बात कोर्ट के सामने आप रखिए, क्या सही क्या गलत। हमें भी तकलीफ है आपके लिए कि आपके बच्चे, आपकी 3 बच्चियां हैं, तो वो कैसे रहेंगी बिगर माँ का? बेटे हैं तो चलो चलता है, लेकिन वो बेटियां हैं। बेटियां तो माँ की बहुत ही प्यारी होती है, बहुत करीब होती हैं। जब माँ बेटी से दूर हो जाएंगी तो फिर बेटियां तो एकदम अधूरी रहेंगी, अधूरी हो जाएंगी दोस्तों। कितनी तकलीफ में वो लोग गुजारेंगी, कितना रोएंगी, ये हम भी समझते हैं। लेकिन क्या करें, आपके पीछे इतनी बातें बज गई कि आपको बगैर सिलेंडर किए कुछ होगा भी नहीं। पता नहीं कैसे कहाँ से फंस गई आप। अगर मालती आपको फ़ोन करी, मालती आपको कही भी, तो या तो आप गई नहीं होती, या तो गई तो उसके घर गई होती, कोटे नहीं गई होती, तो इतना लफड़ा नहीं बढ़ता। आप तो गई थी सपोर्ट करने के लिए ना, कि समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन कहीं कहीं रास्ता आप भी थोड़ा पटरी से उतर गई हैं। तो यही पब्लिक को बहुत ही ख़राब लगा है, जो कि हम भी समझते हैं कि आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था।
आपको उसके घर लेके जाना चाहिए था। दोनों पति पत्नी को सामने बैठा के, समझा के, बुझा के आप अपने घर चली आती। बाद में वो लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अपना देखेंगे, समझेंगे। लेकिन वही इतना थोड़ा जो बात हुआ, उसी के लिए आप फँस गई हैं। और बाकी तो इतना तो सब है कि अपने घर में, अपने बाल बच्चा में सब लोग फँसे रहते हैं। किसी को इतना समय नहीं है किसी के लिए। तो चलिए, आप अपना मुश्किल का हल निकालिए, बाकी पब्लिक भी निकालेगी, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, हमारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा दोस्तों? ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट हमें ज़रूर करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। हम भी इसी विषय में ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कहने के लिए, इसलिए हम ब्लॉग बनाते हैं, इस टॉपिक पे बनाते हैं। नहीं तो नहीं बनाते, पहले कहाँ बनाते थे दोस्तों। लेकिन इस टॉपिक पे कुछ न कुछ बातें रहती है हमारे अंदर, इसलिए हम बनाते हैं। जो मालती और गोरखपुरिया भौजी का, बाकी यूट्यूबर भाई बहन का जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती कि हम पब्लिक को बताएं, अपनी बातें कहें, अपनी बातें बताएं, अपने मन की बातें हम भी बताएं, इसलिए हम बनाते हैं दोस्तों। तो अगर हमारी बातें अगर कुछ कुछ खराब आप लोग को लगे तो क्षमा करिएगा। हमारी जाने अनजाने में जो गलती हुआ होगा तो क्षमा करिएगा दोस्तों। और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको कुछ आगे जाने का रास्ता दिखेगा दोस्तों, नहीं तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर जो है सच्चाई, वो सच्चाई ही है दोस्तों। हमारी जो अगर हमारे मुंह से कुछ अशब्द निकला हो तो हमें माफ़ करिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।